दया आ गई। वह उसके पास गई और कहने लगी, ही नागिन बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन, मुझे डर के क्या करना है? अगर तुम मुझे 10 मिलोगी तो कौन सा मेरे बिना यह दुनिया सुनी हो जाएगी, और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही, और यहां पर आई तो यहां भी पति के प्यार में वह चीज नहीं मिली कि माँ बाप का प्यार भुला दूं। वह भी बस मतलब से बात करता है, आधी कमाता है, आधा उड़ाता है ना बच्चों से। मतलब है ना, मुझसे मन में आया तो घर आ गया, नहीं तो अपना नशा करके पड़ा रहता है। नागिन कहने लगी, बहन दुखिया क्या करूं, मेरी जो यह केचुल नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते रहते हैं, और तुम मेरे पास तक आ गई हो तो मेरी यह केचुल उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखिया ने उसकी केचुल को उतरवा दिया, नागिन की तो कंचन काया हो गई। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो, रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखिया वहां से चल दी। चलते चलते कुछ आगे पहुंची। जंगल के अंदर एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी, जो कि स्वयं ज्योतिया माता थी। वह भी यह तो जो कहते हैं ना, दुखनी की परीक्षा चल रही थी। सब दुखनी की परीक्षा लेने आए हुए थे कि अपनी परीक्षा में पास, क्योंकि सुखनी को अपने धनवान होने का बड़ा घमंड था। सुखनी अब दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को चटाई दिया बैठने के लिए कि आओ बहन बैठो, और जो भी उससे हो पाया वह उसकी सेवा भावना की। सुखनी उसके घर को देखने लगी और मन ही मन सोचती, इसका तो बड़ी ही बुरी हालत है, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, किसी के तन पर फटे कपड़े हैं, कोई बिना कपड़े घूम रहा है, लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी, और उसकी सासू माँ भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। यह देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा कि तू मेरे राज्य में महल में आ जाओ, वहां पर काम करोगी, और जो भी मिलेगा मैं तुझे दूंगी। यहां घर जाती है, कितना काम करना पड़ता है। दुखनी बोली, बहन सुखनी, मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहां भी काम करती हूं तो आपके यहां भी कर दूंगी। वहां मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। और ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी जो अपने घर आ गई, और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी, और सुखनी दुखनी से काफी काम कराती, जो भी उसे बड़ा मजा आता है। जो बासी कोसी भोजन होता उसे वह सुखनी दुखनी को दे देती। दुखनी खुश होकर ले आती है। राजमहल तो तरह तरह के व्यंजन भी बनते थे, कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे, तो दुखनी भी खुश थी, और बच्चे को भी चलो अब कुछ नया खाने को मिलता है। ज्योतिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए पकवान मिलेंगे तो माँ हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी सुखनी के महल में गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जो ज्योतिया का व्रत है, आज मुझे भी कुछ थोड़ा पकवान दे देना। बच्चे बड़े आस लगाकर बैठे हैं। सुखनी कहने लगी, वो दुखनी, यह तू कैसी बातें कर रही है, अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा, और वह उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहां से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ दिया नहीं है। बेचारी दुखनी कहती है कि नहीं बेटा। तो बच्चे कहते, माँ तुम नहाए खाए के जितिया माता का व्रत करोगी तो कैसे तुम अपना पारण करोगी? माँ तो अब दुखनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और कहती है, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरी तो धन पूंजी जो भी कुछ है मेरे बच्चे हैं, मैं व्रत जरूर करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखूंगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया और उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं बनूंगी, अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और उन्हें शहर में बेच दूंगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चली बेचारी सच्चे मन से व्रत जीऊत भगवान का नाम जपती हुई, जीमूत वाहन देवता का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी अपनी बेबसी और लाचारी पर, और चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा सामने जंगल के अंदर एक सफेद गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान नजर। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, हे बहन दुखनी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूं, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखनी की परीक्षा थी, और गौ माता की कमर पर हाथ सहलाने लगी और गौ माता के बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरी तो उसका प्रसव हो गया, बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। वह गौ माता से बोली कि आप बछड़े को अपने ध्यान रखो और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी कि दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना।
दुखनी आगे चलती चलते चलते अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। वह नागिन ऐसे लग रही थी जैसे वह तड़प रही है दुखनी को। नागिन पर बड़ी होती है कि नहीं, भगवान की माया तो भगवान ही जाने। बेचारी दुखनी ने देखा बुढ़िया माई बैठी हुई, बड़ी परेशान है। वह बुढ़िया माई कहने लगी, अरे कौन हो तुम बहन, और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी कहने लगी, माँ जी, मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूं, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हो? जियुतिया माता कहने लगी, बेटी, मैं तो यहीं झोपड़ी बनाकर रहती हूं, और बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा। क्या तू मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक बैठा सकती है? दुखनी बोली, जरूर माँ जी। और दुखनी उसके पास गई, उसे कंधे से सहारा दिया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी, झोपड़ी के अंदर ले गई और वहां पर जाकर जियुतिया माई को बैठा दिया। जियुतिया माई के खुले बाल उलझे हुए पड़े थे। उन्होंने भयंकर सा भेष बना रखा था, जैसे कि एक बहुत ही भिन्न जैसे मक्खियां मुंह पर भिन्न भिना रही थी। तो जियुतिया माता कहने लगी, बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। तो दुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी तुम्हारे पैरों को दाब देती हूं। उसने दुखनी जियुतिया माई के हाथ पैरों को अच्छे से दबाने लगी। फिर वह कहने लगी, बेटी मुझे नहाए बड़े दिन हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, सिर में जुएं पड़ गई हैं। तो वह कहने लगी, लो माँ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूं। उसने जियुतिया माँ को नहलाया, उसके बालों में कंघी की जुएं साफ की, तो जियुतिया माई को नींद आने लगी। नींद आने लगी तो उसने अपनी गुड़ दीजिए, और अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छे से कोई व्यापार कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया कि अब उसे कहीं भी जो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह भी गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह बेचारा लाचार होता था और उसका सारा गुस्सा दुखनी पर उतारता था। वह दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी कहने लगी, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जो व्रत करनी है, मुझे जियुतिया माता की व्रत की तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए बाजार से सामान खरीद कर लाओ। तब दोनों बाजार गए और सामान खरीद कर घर लेकर आए, और अब तो बड़े जोर शोर से जियुतिया व्रत की तैयारी होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए, दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक काम पर नहीं आई। कहीं मैंने डांट फटकार दी थी तो इसलिए तो नहीं आई, अगर नहीं आएगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगी। अब दुखनी के घर सुखनी आ गई और कहने लगी, अरे दुखनी, तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? दुखनी कहने लगी, अरे बहन, मुझे अब किसी के काम की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे घर काम कर जाओ। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थीं और घर बनाने के लिए जो मिस्त्री से बात चल रही थी। अब दुखनी की बात घर को देखकर सुखनी को विश्वास नहीं हुआ। वह तो सोच में पड़ गई कि आखिर इतना धन इसे कहां से मिल गया। वह अपने रोब में बोली, देख दुखनी, सच सच बता, कहां से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं सम्राट से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, सीधी स्वभाव की थी, कहने लगी, सुखनी बहन, मैं तो कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो जियुतिया माता ने कृपा की है। उनकी कृपा से मेरी नौनित गोद में जियुतिया माई का सिर रख लिया। जियुतिया माई सो गई। वो तो मैया की लीला थी, वो तो सब दुखनी के मन का दुख जान रही थी कि क्या हाल है। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था, लेकिन दुखिया के मन में कोई यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर में कुछ ले जाना है। वह तो बस यह सोच रही थी कि मैया ने मुझे कितना प्रेम दिया है। आज उसे अपनी मां का प्रेम महसूस हो रहा था। मां के लिए वो तरसती रही, उसे लग रहा था जैसे वही उसकी मां है। सोती रही। जियुतिया माई की आंख खुली तो कहने लगी, अरे बेटी, मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख, शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं मां जी, इतने दिन सहे और एक दिन सही, आज नहीं तो कल जाऊंगी। तो वह कहने लगी, ठीक है बेटा, जरा मेरा यह थैला जो टंगा है खूंटी से यह मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जियुतिया माई को दे दिया। जियुतिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और वह पोटली निकालकर जो दुखनी को देते हुए बोली, बेटी यह पोटली ले जा, कोई लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था और इसे अपने घर जाकर खोलना। बेचारी बड़ी खुशी से, क्या आज उसने चलो कुछ कमाया नहीं है तो कम से कम आज उसका जीवन किसी के काम तो आया है, आज उसने किसी की मदद की है, यही उसके अंदर खुशी हो रही थी। दुखनी चलती गई, पोटली लेकर तो आगे उसे वही नागिन मिली। नागिन कहने लगी, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलकर जाना, और तुम है कि चुप चली जा रही हो। नागिन के पास गई दुखनी और बोली, नहीं बहन, बताइए, घर जाने के लिए थोड़ी देर थी तो सोचा जल्दी से निकल जाऊं। नागिन बोली, बहन तूने मुझे 12 वर्ष की केचुल से जो छुटकारा दिलाया, मैं तड़प रही थी, यह लो, ये मेरी नागमणि है, ये ले जाओ, जिस घर में रहेगी उस घर में दीपक जैसे जलेगी, लेकिन इसके पास किसी नाग को मत आने देना। अब दुखनी बड़ी खुश हुई, उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहां से चल दी। चलते चलते दुखनी अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहना, कैसे चुप चुप चली जा रही हो? यहां जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी तो साथ ले चलो। वह कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? गौ माता बोली, हाँ हम चलेंगे, देख अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमाना और अपने घर का खर्च चला सकती है।
अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय दुखनी के घर बड़े आराम से जा रहे थे। जब दुखनी अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बड़े समय लगा दिया। बेटा सुबह से तू भूखी थी, आज नहाए खाए के दिन है और तूने तो आज कुछ खा आया भी नहीं है। और बेटी कल तेरा निर्जल व्रत रहेगा, परसों तुझे पारण भी करना है। तू नौमी के दिन पारण कैसे करेगी? वह अपनी सासू मां से बोली, मां जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैंने कोई व्रत भी रखा है। मेरे शरीर में तो पता नहीं अपने आप ही मुझमें इतना ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आज इतनी परेशान थी। मुझे तो मां जी आज बड़ा हल्का हल्का और खुशी महसूस हो रही है। अब वह घर आई तो उसने जो सारी बात अपनी सासू मां को बताई, उसकी सासू मां बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छा किया तूने, दूसरों की मदद करके। उसकी सासू मां ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया तो वहां पर लाल पोटली दुखनी ने रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोना चांदी हीरे मोती झड़ पड़े। यह देखकर तो जो दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा खड़ी थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने भर बाल्टी दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो आज तो उसे घर में बाहर जो देखा कि गाय बंधी हुई है और अंदर आकर देखा बड़ी जो रोशनी चमक रही है, क्योंकि नागमणि को भी उन्होंने वहां पर रख दिया था। वह भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अरे यह क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई और तो उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा कि दुखनी, तू तो साक्षात लक्ष्मी है और मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तू तो पीछे से दुखिया थी, मैंने तेरे दुख को नहीं समझा, मुझे माफ कर दे। दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो इसमें खुश हूं कि चलो अब आप नशा छोड़। जिसमें वह पोटली रखी हुई है लाल कपड़े में बंधी हुई, तो वह कहती है, अच्छा तो यह वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया सेवा वेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस यह पोटली चाहिए। और वह बुढ़िया के वहां से पोटली उठाकर चल देती है और रास्ते में आती है तो देखती है वह नागिन अभी भी ऐसे ही फन पलट रही है। और थोड़ी दूर आकर देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से करा रही है, लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करती। उसके दिल में जरा भी जो दया भावना नहीं थी। घर आ गई, घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू मां से कहती है, देखना सासू मां, अब हम बहुत और ज्यादा बड़े महाराज बन जाएंगे, हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूं। तो उसकी सासू मां हाथ जोड़ लेती है, अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, इसमें तो थोड़ा भी संस्कार नहीं है। अब वह थोड़ा सा चौक लिपती है, गोबर से दासी से लिपवाती है, खुद तो करती नहीं थी, और एक दिया जलाने के लिए बोलती है। और जब उस पोटली को वहां खोलती है, हार सिद्ध हुए। दुखनी कहने लगी, पूरी कहानी बता मुझे। यह सब जानने के बाद सुखनी के मन में भी लालच आ गया और वह जैसे ही दुखनी ने बताया तो उसे भी अब धन पाने का लालच उसके मन में जाग उठा। वह बोली कि मैं भी जंगल में जाऊंगी और ज्योतिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन कहां था। बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से करा रही थी। वह बोली, अरे बहन तुम कौन हो, जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूं, मेरा प्रसव काल है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह कहने लगी, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूं? मैं सुखनी हूं, इस राज्य की बहू महारानी होने वाली महारानी हूं। हमारे यहां दास दासियां काम करते हैं और तुम मुझसे काम कराने के लिए बोल रही है। वह गाय को दुत्कार के आगे चलती है। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर पटक हुए दिखाई देती है। तो वह नागिन कहती है, अरे बहन जरा मेरी मदद कर दो। वह कहती है, नागिन को देख के पहले डर जाती है और कहती है, मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं। अरे सांप को जो दूध पिलाता उसी को वो डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर वह नागिन को मार देती है कि चल मर जा, मैं इसकी मदद करूं, और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफी अंदर जंगल में चली जाती है तो काफी दोपहर बीतने को हो जाती है। वह उस बूढ़ी माई को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा बड़का वृक्ष है। उसके नीचे जो एक बुढ़िया बैठी है, बड़ी गंदी सी बुढ़िया थी, मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुंह सुकड़िया कर कहती है, अरे बिटिया कौन है बेटी, जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दे, और मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द है, मुझे अंदर बैठा दे। काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूं, मुझे थोड़ा नहला दे, और मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा मेरे सिर की सफाई कर दे। तो सुखनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया वाह, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूं जो तेरी इतनी सेवा करूंगी? मेरे घर में दास दासियां हैं और तू मुझ पर आर्डर चला रही है। मैं तो यहां जो उस बुढ़िया से मिलने आई हूं जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है, तभी उसे खूंटी से लटका हुआ वह थैला दिखाई देता है।